सो हे गाइस, आज चलते हैं हमारे लेक्चर नंबर 4 पर और देखते हैं आज हमारे जो क्वेश्चंस रह गए थे ना 3.7.3 वाले एक्सरसाइज में, उन्हें कंप्लीट करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने वाले हैं। सो अगर इन क्वेश्चन को लेकर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत या फिर कोई दुविधा रह जाती है तो आप लोग सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे 97_मंसूरी पे मैसेज कर सकते हैं या फिर जे कॉलेज पे जे ट्यूटोरियल्स पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। सो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जे कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो फटाफट चलते एक्सरसाइज पर, क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन हमें दे दिया गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस x रूट के अंदर x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1। तो स्टेप 1 सबका नामकरण कर लो और चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट करने की कोशिश करो। अगर मैं सही तरीके से देख पा रहा रहूंगा तो यहाँ पर x स्क्वायर है, ये x है और रूट x को लिख सकते हो x टेंड्स टू 1/2। सही है यहाँ तक? इसे वैसे रखूंगा। अगले स्टेप पे चलता हूँ। अगेन लिमिट x टेंड्स टू 1 को वैसे रखूंगा, x स्क्वायर। अब देखो दो टर्म्स मल्टीप्लाई, पावर सेम है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो पावर ऐड हो जाता है। सो यहाँ पर क्या जाएगा 1 + 1/2 दैट इज x टेंड्स टू 3/2। सो यहाँ पर ये मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे देखो x माइनस 1 है तो उसके ऊपर गौर करने वाली बात है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं x टेंड्स टू 1 और यहाँ पे x माइनस 1 सेम सेम लग रहा है। तो यहाँ पर क्या करना मालूम है आप लोग को? x माइनस 1 को वैसे ही रखना है। ये 2 को दो पार्ट में तोड़ना है। पहला पार्ट होगा -1, दूसरा पार्ट भी होगा -1। सो एक -1 इसको देना है और एक -1 इसको दे देना है। देखो आपने क्या किया, दो नए ब्रैकेट्स क्रिएट किए। सो अब क्या करना है, उन लोगों को स्प्लिट कर देना और बेस को बांट देना है। सो दिस विल लुक लाइक x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस 1 एंड दिस विल लुक लाइक x टेंड्स टू 3/2 -1 के पावर में कुछ नहीं, मतलब आप लोग 3/2 लिख दो, 100 लिख दो, जो लिख दो वो लिख दो, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 3/2 है तो उसी चीज को फॉलो करते हुए यहाँ पर भी x 1/3 लिखेंगे और x माइनस 1 यहाँ पर बेस में बांट देंगे। सब बस करना क्या मालूम है, लिमिट को बांट देना। सो लिमिट जो कि पहले जाएगा आप लोग के पास x टेंड्स टू 2 -1/2 अपॉन में x माइनस 1 के पास, और यहाँ पर भी जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x टेंड्स टू 3/2 -1/3/2 अपॉन में x माइनस 1। अगर आप लोग को पहले एक्सरसाइज का फॉर्मूला याद होगा ना, क्या फॉर्मूला था? लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a दैट इज n रेज टू n माइनस 1। सो इस फॉर्मूले को यहाँ पर अगर यूज करूंगा तो लिमिट की वैल्यू क्या बन जाएगी? पहले टर्म के अंदर n की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है, रेज टू 2 माइनस 1। उसके बाद क्या यहाँ पर प्लस, यहाँ पर n की वैल्यू 3/2 तो 3/2 1 रेज टू 3/2 माइनस 1। अब आपको पता होना चाहिए 1 के पावर में कुछ भी रहे वो 1 ही होने वाला है, और 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। तो इधर भी 1 के पावर में कुछ भी रहेगा तो 2 ही होगा, यहाँ मिलेगा रेज टू 3/2। मतलब इस तरीके से आप लोग को चीजें मिल जाएंगी। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, 2 2 4 4 + 3 7/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिमिट की वैल्यू मिल जाती है। सो ये था आप लोग का पहला क्वेश्चन। अगर आप लोग इसे डायरेक्टली रैशनलाइज करके करने की कोशिश करते तो आपको सोल्यूशन मिलता ही नहीं और आप लोग अटक जाते हैं। सो मैं नहीं चाहता कि आप लोग अटके, क्योंकि यहाँ पर रूट के दो टर्म्स नहीं, यहाँ पे मल्टीपल टर्म्स हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये सॉल्व करके बताया हुआ है। चलेगा बच्चों यहाँ तक? बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सो अगला क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स है, दोनों रूट के अंदर, जब भी रूट के अंदर टर्म्स दिखते हैं और सेपरेटेड टर्म्स होते हैं उसे हम लोग करते हैं रैशनलाइज। सो यहाँ पर अगर देख सकते हो सबसे पहले इसका नाम रखते हो लिमिट l। ये क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0। लिखता हूँ फटाफट से, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पर क्या रूट के अंदर 1 + x स्क्वायर है, माइनस रूट के अंदर 1 माइनस x है, अपॉन में रूट के अंदर 1 + x क्यूब है, माइनस रूट के अंदर 1 + x है। सो अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर डायरेक्टली यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो यहाँ मिलेगा 1 + 0 यानी कि 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। यहाँ पर भी सेम 1 1 माइनस 1 0, मतलब डिनोमीटर में 0 मिल चुका है। सो अपन इसे ऐसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, हमें करना पड़ेगा रैशनलाइज। सो पहले न्यूमेटर को रैशनलाइज करता हूँ, तो जो भी टर्म है न्यूमेटर में एक्जैक्टली सेम टर्म आपको लिखना है। क्लोन कर ले, यहाँ पर क्लोन करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, और क्या करते हैं सेम इस चीज को वापस से क्लोन करते नीचे रखते हैं। अब रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है आप लोग को वो पता होना चाहिए। हम लोग करते क्या मालूम है, जो भी टर्म्स है उनका साइन चेंज करके लिखते हैं। सो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस और प्लस कर देंगे। अब ये चीज आपको समझ में आ गई, तो नीचे भी सेम वही चीज करना है। नीचे टर्म क्या है आप लोग को, इसको भी रैशनलाइज कर देना। क्लोन करता हूँ, उठा के यहाँ पर लेके जाता हूँ और एक्जैक्टली सेम इसका अपोजिट साइन लेके, यानी कि माइनस है तो प्लस लेके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो इस तरीके से आप लोग का सोल्यूशन बनेगा। सो अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ होगा आप लोग का लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आपको ये बात पता होगी, अगर सेम टर्म्स है बट अपोजिट साइन में तो यहाँ पे लगता है a माइनस बी और a प्लस बी। सो फॉर्मुला इज व्हाट? अंडर रूट। देखो सिंपल सी बात है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला लगेगा। सो a की जगह पे रूट के अंदर 1 + x स्क्वायर है, यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से,
और b की जगह यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स है। तो ये अपन ने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, और इसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन में है। सो दिस विल लुक लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ पर क्या बच गया? सो यहाँ पर मेरे पास देखो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो नीचे ये वाला टर्म बचा उसे वैसे ही रखो। क्या है? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, और इसे मल्टीप्लाई किया इस टर्म के साथ, तो न्यूमरेटर में एक टर्म बचा हुआ है। सो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग रूट के अंदर 1 प्लस एक्स का क्यूब, और यहाँ लिख देंगे रूट के अंदर 1 प्लस एक्स। सो इस तरीके से आपका ये स्टेप बनने वाला है। सो होपफुली ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल कर दो, दो टर्म से, इसलिए ब्रैकेट लगाना ना भूलें। सो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मेरे पास बचेगा 1 माइनस एक्स, नीचे आ जाओ बचेगा 1 प्लस एक्स क्यूब, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स इंटू रूट के अंदर 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और बचेगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब ब्रैकेट्स को अगर आप लोग ओपन करते हैं ना बच्चों, तो आप लोग क्या मिलेगा देखना, इसका कुछ भी नहीं होगा। पहले टर्म क्या है, कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स क्यूब, यहाँ बचेगा -1 माइनस एक्स, और इनटू यहाँ पर आप लोगों को टर्म्स कुछ इस तरीके से मिलेंगे। सो कुछ मेरे को लगता है मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या बच्चों? हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पर प्लस था, मैं गलती से माइनस लिखता हुआ चल रहा हूँ। इसे प्लस कर दो, इसे प्लस कर दो, इसे प्लस कर दो, ये प्लस हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही चेंज होने वाला है। सो मतलब अगर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया ना बच्चों, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब जब मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ तो मैंने वही गड़बड़ यहाँ पर भी करी हुई है, तो सेम चीज़ को यहाँ पर मैं फॉलो करते हुए इसे भी करेक्ट कर देता हूँ, प्लस प्लस, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस। मेरे हिसाब से मैंने जितने भी गड़बड़े थी सबको सही कर दिया, सब जगह प्लस था, सारे टर्म्स प्लस में, तो उस गड़बड़ को मैंने रेक्टिफाई करके करेक्ट कर दिया हुआ है। अब यहाँ के जो टर्म्स है इसे कुछ भी नहीं करना, इसे एक्जैक्टली सेम वे में यहाँ पर आप लोग को लिख देना। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, एक्जैक्टली सेम वे में लिखना। अगर आप लोग देख सकते हैं ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, और अगेन ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर में देख सकते हो आप लोग, तो दोनों में, इस टर्म में और इस टर्म में x स्क्वायर माइनस x में दोनों में x कॉमन है। सो निकाल लो x कॉमन, यहाँ बचेगा x -1, और सेम टू सेम इन दोनों में भी x कॉमन है, x कॉमन निकाल लो, यहाँ बचेगा x स्क्वायर -1, ये x कैंसिल। ठीक है, आगे क्या होगा, यहाँ पर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स का क्यूब है, यहाँ पर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स है, यहाँ पर क्या रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या रूट के अंदर 1 प्लस एक्स है। अब आप लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा और कुछ सॉल्व करने की तो करो, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आप लोग यहाँ तक भी कर ले, मतलब चीज़ें सिंपल हो गई है। सपोज मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, यहाँ पर मिलेगा -1, 0 पुट करता हूँ 0 का स्क्वायर -1, तो 0 - 1 इज नथिंग बट -1 कैंसिल होगा। तो डायरेक्टली आप लोग लिमिट को बांट सकते हो। अब करना क्या, जितने भी टर्म्स है सबके पास लिमिट बांट दो। तो सबसे पहले लिमिट जाएगा न्यूमरेटर में, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ बचेगा x -1, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ बचेगा x स्क्वायर -1। अब इसके पास जाएगा, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या बचेगा, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, और सेम नीचे जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स। अब सब जगह 0 0 0 0 पुट कर दो जहां जहां x है, तो ये मिल जाएगा मुझे लिमिट की वैल्यू 0 -1 इज नथिंग बट -1 अपॉन में -1। यहाँ डालोगे तो मिल जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, 0 डालता हूँ मैं यहाँ पर, तो मुझे क्या मिलेगा 1, सिंपल सी बात है 1 प्लस 0 का क्यूब, यहाँ मिलेगा 1 प्लस 0, यहाँ मिलेगा रूट के अंदर 1 माइनस 0 का स्क्वायर और रूट के अंदर 1 प्लस 0। आप लोग चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हो 0, यहाँ पर 0 का स्क्वायर -1, जो भी आपको लिखने लिख दो, ये हो जाएगा -1 अपॉन में -1, यहाँ मिलेगा आपके पास रूट 1 इज नथिंग बट 1, यहाँ मिलेगा आप लोग को 1, अगेन यहाँ पर 1, यहाँ पर मिलेगा 1, माइनस माइनस कैंसिल, 1 + 1 2 अपॉन में 2, यानी कि लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी 1। इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आपके मन में कोई दिक्कत होगी इस क्वेश्चन को लेकर तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, सर नहीं समझा, या फिर समझ गया तो बहुत अच्छी बात है तो लिख दो सर समझ गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, x² + x - 20 अपॉन में रूट के अंदर 3x + 4 - 4। तो स्टेप 1 लिमिट को एज इट इज रखना है, x² + x - 20 अपॉन में रूट के अंदर 3x + 4 - 4, और लिमिट यहाँ पर दे दिया गया x → 4। ठीक है यहाँ तक? तो देखो आप लोग रूट देख पा रहे, रूट, सो रूट का टर्म एग्जिस्ट करता है, मतलब हमें रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या रूट के अंदर 3x + 4 है और यहाँ पर एक 4 है, रूट के अंदर 3x + 4 है
यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4 को अपन क्या करते हैं +4 कर देंगे, क्योंकि साइन चेंज करके रैशनलाइज करना होता है। सो ऊपर कुछ नहीं होगा, ऊपर इस टर्म को फैक्टराइज कर दो। तो अगर आप लोग x² प्लस x माइनस 20 को फैक्टराइज करते हैं, सो एक ब्रैकेट में आएगा आप लोग का 5, एक ब्रैकेट में आएगा 4, मतलब x + 5 x - 4। चेक कर लेते हैं, चलो सब फैक्टराइज करते हैं। 1 × 20 के 20 मिलेगा, दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। पहला सिंबल है प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने पे हमें 1 मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 20। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं कैसे किया, तो बच्चों 10th स्टैंडर्ड में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, वही पैटर्न को अपने को इस्तेमाल करना है। और इसकी पहली वाली जो एक्सरसाइज करी थी उसमें मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना, आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके पहले यानी कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर। चलो अभी फैक्टराइज करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग को मल्टीप्लाई करने पे दो नंबर को 20 होना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे 1, दैट नंबर विल बी 5 × 4। सो x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। तो दोनों में से x बाहर निकालोगे बचेगा x + 5, और यहाँ से -4 निकालो तो बचेगा x + 5। इन दोनों ब्रैकेट में से अगर x + 5 को बाहर निकालते हैं, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -4। सो यहाँ पर आप लोग को दो ब्रैकेट स्प्लिट होते हुए दिखाई देंगे, जो कि आप लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है। सो x + 5 और x - 4। अब ये जो टर्म है इसे कुछ भी मत करो, इसे एज इट इज रख दो, 3x + 4 + 4। नीचे क्या हो जाएगा? सो दिस विल a एंड दिस इज व्हाट b, तो a - b एंड a + b। सो क्या हो जाएगा? a² - b का स्क्वायर, रूट के अंदर 3x + 4 का इस तरीके से। सो लिमिट x टेंड्स टू 4, यहाँ क्या मिलेगा? x + 5 x - 4, ब्रैकेट डाल दो बच्चों, रूट के अंदर 3x + 4 + 4। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 3x + 4, एक ही हमें कोई दिक्कत नहीं, 16 लिख दो, सिंपल। अब देखो यहाँ पर आप लोग को और भी चीजें देखने मिलेंगे। जैसे ही आप लोग है ना, यहाँ पर x + 5 और x - 4 को वैसे ही रखता हूं मैं, मल्टीप्लाई में 3x + 4 + 4 को भी वैसे ही रखता हूं। 3x + 4 -16 करेंगे तो -12 बचता है, तो 3x - 12 इस तरीके से मिलेगा। अब दोनों में कुछ कॉमन है तो उसे कॉमन निकाल लो, चीजें और सिंपल हो जाएंगी। तो अगर 3x और 3x मतलब 3 कॉमन निकलेगा, 12 में से भी 3 कॉमन निकाला जा सकता है। सो नीचे मिलेगा मुझे 3x - 4, 3 के टेबल में 4 = 12 आता है, और ऊपर मेरे पास x + 5 और एक ब्रैकेट है x - 4 इंटू यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 4 लिखा हुआ, गलती से मैं यहाँ पर 0 लिखता हुआ चल रहा हूँ, और यहाँ पर जो ब्रैकेट है उसे वैसे ही रखना है, 3x + 4 + 4। डन यहाँ तक? सो आप लोग नोटिस कर सकते हैं ये x - 4 कैंसिल। अब आपको लिमिट को बांट देना, आपका सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नीचे 1/3 से लिमिट के बाहर कर दो और लिमिट सारे टर्म्स के पास बांट दो। सो पहला ब्रैकेट है x + 5, सेकंड ब्रैकेट क्या है बच्चों? लिमिट x टेंड्स टू 4 करना है, और ब्रैकेट इज व्हाट? रूट के अंदर 3x + 4 + 4 इस तरीके से। सो अगर आप लोग लिमिट को पुट करते ना, यहाँ पर लिमिट को यहाँ पर अगर आप लोग पुट करते हो, तो यहाँ पर 1/3 मेरा वैसे ही रहने वाला है, और जैसे पुट करते हो तो 4 + 9 हो जाएगा, मतलब 4 + 5 हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी आप लोग अगर चलते हो तो यहाँ पर भी अगर आप लोग लिमिट को पुट करते हो तो 4 × 12, 12 + 4 होगा, और ये +4 वैसे ही। सो 12 + 4 16, 16 का स्क्वायर 4, और ये 4 और ये 4 कितना जगह 8। तो यहाँ पर मिला मुझे 1/3 × 9 × 8 मिल जाएगा, 3 3 9 और 8 3 हो जाता है 24। सो इस क्वेश्चन का अगर आप लोग को आंसर निकालना होगा तो आप लोग को 24 आने वाला है। सो ये क्वेश्चन भी आप लोग को सिंप्लीफाई होता हुआ, सॉल्व होता हुआ दिख रहा होगा, और बड़ा ही आसान तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। चीज़ ये है कि आपको ये फैक्टराइज करने प्रॉपर्ली आना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर आपको अलग से दिखाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको उसे सॉल्व करना है। आप लोग चाहे तो ये चीज़ यहाँ पर भी आप लोग शो कर सकते हैं अगर आप लोग की इच्छा हो, अदरवाइज अगर आप लोग साइड में लाइन खींच कर भी कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, सोल्यूशन आप लोग को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा मस्त क्वेश्चन है। करना क्या? सेम जिससे पिछले क्वेश्चन को किया ना अपन ने, इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली सेम वे में करना है, बट कैसे करेंगे वो सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले अपन लिमिट रख देंगे यहाँ पर नाम, लिमिट x टेंड्स टू 2 कर देंगे, डायरेक्टली 2 पुट करके सारा खेल खत्म हो जाएगा। 2 + 2 3 2 6 6 - 2 4 4 - 4 0, मतलब 0 मिलने वाला है, और ऊपर भी 0 मिलेगा, 0/0 इसलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म। सो x³ - 8 को मैं वैसे रखता हूँ स्टेप 1 में, रूट के अंदर x + 2 को मैं वैसे रखता हूँ, रूट के अंदर 3x - 2 को भी वैसे ही रखता हूँ। करूंगा क्या मालूम है? यहाँ पर रैशनलाइज कर दूंगा। सो यहाँ पर मिलेगा x + 2 3x - 2, इधर प्लस कर दूंगा x + 2 3x - 2, इस तरीके से कर देना है मैंने। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप लोग चाहे तो x³ जैसे लिखा हुआ है वैसे 8 को 2³ लिख सकते हो। आप लोग चाहो तो लिख दो, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को एक स्टेप नया मिलने वाला है इसके हेल्प से।
सो इस तरीके से यहाँ पर 3x माइनस 2, ये ऊपर का टर्म कुछ नहीं होगा, नीचे होगा जो भी होगा. सो a माइनस बी एंड a प्लस बी इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो यहाँ पर मिलेगा आपको x प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ मिल जाएगा 3x माइनस 2 का स्क्वायर. सही है. तो रूट और स्क्वायर अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ ना बच्चों, सो नीचे मेरे पास दो टर्म्स मिलेंगे. यहाँ पर बचेगा ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3x माइनस 2. ऊपर क्या करना है? सो देखो यहाँ पर a क्यूब है और माइनस बी क्यूब है. इसका फॉर्मूला आपको पता ना चाहिए. जब भी सेपरेटेड क्यूब होते हैं दो नए ब्रैकेट मिलते हैं. सो एक छोटा एक ब्रैकेट एक बड़ा. सो जैसा है उसे वैसे ही रखना है. और प्लस वाले केस में अपने को ऐसे मिलता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो इस फॉर्मूले को अपने को फॉलो करना है इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. इस तरीके से आपको मिलेगा. कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 2 बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. और ये ब्रैकेट को एज इट इज यानी रूट के अंदर x प्लस 2 प्लस रूट के अंदर 3x माइनस 2. ठीक है यहाँ तक. अब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 मेरा एज इट इज रहने वाला है. x माइनस 2 मेरा वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 2, सर यहाँ पर प्लस होता है बच्चों, प्लस है देखो वहाँ पर. सो प्लस 2x प्लस 4 यहाँ मिल जाएगा रूट के अंदर x माइनस 2 एक्स प्लस 2 सॉरी यहाँ मिलेगा 3x माइनस 2. ठीक है नीचे आ जाओ. x प्लस 2 मेरा वैसे ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ मिलेगा माइनस 3x और प्लस 2 मिल जाएगा. सो अगला स्टेप, ये पूरी चीज़ यहाँ पर मुझे कॉपी करनी पड़ेगी पूरी एज इट इज एग्जैक्टली सेम चीज़ मैं नीचे क्लोन कर लेता हूँ. सो यहाँ पर ले लेता हूँ इस चीज़ को, ले लिया और नीचे क्या आएगा देखो, x में से 3x माइनस करोगे तो माइनस 2x बचता है और 2 प्लस 2 कर दोगे तो 4 हो जाता है. अगर आप लोग सेम अगर पिछले कुछ क्वेश्चन देखे होंगे तो जैसे अपन ने कुछ क्वेश्चन में माइनस 2 कॉमन निकाला था, सेम यहाँ पर ही माइनस 2 अगर अपन कॉमन निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा देखना. तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? रूट के अंदर x प्लस 2 प्लस रूट के अंदर 3x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज. डिनोमिनेटर में क्या होगा मालूम है? माइनस 2 को अगर आप लोग कॉमन निकालते हो तो मुझे मिलेगा x माइनस 2. देखो कैसे. सो अगर इसके पास से माइनस 2 निकालते हो यहाँ पर बचेगा x और 4 है तो 4 2 के टेबल में 2 से आता है तो 2 को कॉमन निकालूंगा बचेगा 2. तो ऐसे टर्म्स मिलेंगे. सो लिमिट x टेंड्स टू 2 मेरा वैसे ही होगा. अब देखोगे तो ये x माइनस 2 ये x माइनस 2 कैंसिल और ये 1 अपॉन माइनस 2 है ना, इसे मैं बाहर कर देता हूँ, लिमिट के साइड में कर देता हूँ. वो कैसे? देखो इस तरीके से लिखूंगा. सो दिस विल लुक लाइक माइनस 1 अपॉन 2 और यहाँ पे लिमिट को बांट देना है. सो लिमिट जाएगा पहले टर्म के पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई में लिमिट जाएगा इस टर्म के पास. सो यहाँ पर क्या मिलेगा? रूट के अंदर x प्लस 2 प्लस रूट के अंदर 3x माइनस 2. सो नाउ पुट द वैल्यू एंड सिंप्लीफाई द स्टेप्स. बहुत इजीली आ जाएगा. सो माइनस 1 अपॉन 2 मेरा वैसे ही रहेगा. 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 पुट करता 2 2 हो जाएगा और 4 यहाँ पर मिलेगा. सेम यहाँ पर भी 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा? रूट के अंदर 2 प्लस 2 और यहाँ पर मिलेगा रूट के अंदर 3 इंटू 2 माइनस 2. ठीक है. अब आप देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का 2 टू द 4 4 4 4 कितना? 4 4 3 12 12 यहाँ पर मिलेगा. यहाँ पर चलता है 2 प्लस 2 4 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा. सेम यहाँ पर 3 इंटू 2 6 6 माइनस 2 कितना होता है? 4 4 का स्क्वायर अगेन 2. इसे कैंसिल करता हूँ मिलेगा 6 तो माइनस 6 लिखता हूँ और 2 प्लस 2 में 4 लिख देता हूँ. सो आंसर मिले माइनस 24 और इस क्वेश्चन का आंसर आपका माइनस 24 आ रहा है. तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर है. बड़ा ही आसान सा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आप लोग यहाँ पर सॉल्व करके बड़े ही सही तरीके से लिख सकते हैं. तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है. अब बच्चे कुछ और दो क्वेश्चन उन्हें भी देख लेते हैं फटाफट से. चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है और इवैल्यूएट करते हैं इसे. बड़ा सिंपल होगा. जैसे आप लोग ने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया सेम चीज को यहाँ पर फॉलो करना. आपको देखना है रूट कहाँ है, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में. सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट है. सो डिनोमिनेटर वाले टर्म को आपको रैशनलाइज करना होगा. अब कैसे? स्टेप 1 नामकरण कर लो और एज इट इज लिख दो. लिमिट y टेंड्स टू 2 2 माइनस y रूट के अंदर 3 माइनस y माइनस 1. सो डिनोमिनेटर के जो टर्म्स है ना रूट के अंदर उसे यहाँ पर लिखो. रूट के अंदर 3 माइनस y और माइनस 1 को वैसे ही रखो. रूट के अंदर 3 माइनस y माइनस 1 को वैसे ही रखते हैं. अब जब रैशनलाइज करते हैं माइनस का क्या हो जाता है? प्लस. ये ध्यान में रखना है आपको. बस कुछ करना नहीं, बाकी यही चीज को फॉलो कर लेना है. सो लिमिट y टेंड्स टू 2 2 माइनस y को मैं फिलहाल वैसे ही रखता हूँ. इसे लिखता हूँ 3 माइनस y प्लस 1 और यहाँ पर करूंगा रैशनलाइज. सो दिस इज a एंड दिस इज b. सो a माइनस b एंड a प्लस b. क्या हो जाएगा यहाँ पर? रूट के अंदर 3 माइनस y a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. सो लिमिट y टेंड्स टू 2
2 माइनस वाई रूट के 3 माइनस वाई प्लस 1, नीचे आ जाएगा 3 माइनस वाई का स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा 3 माइनस वाई और माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर होता है प्लस 1। तो यहाँ पर मतलब जो भी है माइनस 1 वैसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। बस आपको देखो क्या मिलने वाला है, अब आपका स्टेप आ चुका है। देखो 3 माइनस 1 जो कि 2 होगा तो 2 माइनस वाई यहाँ पर मिल जाएगा और 2 माइनस वाई ऊपर पे भी है। इस ब्रैकेट को मैं वैसे ही रखता हूँ। सो ये कैंसिल, लिमिट को बांट दो। सो लिमिट पहुँचेगा अगले टर्म के पास जो कि आप लोग का ब्रैकेट है। सो लिमिट y टेंस टू 2 और हमारे पास क्या है रूट के अंदर 3 प्लस वाई प्लस 1। जब लिमिट को यहाँ पर पुट करूँगा तो 3 प्लस वाई यानी 3 प्लस 2 हो जाएगा। सो लिमिट जैसे पुट करो ना तो लिमिट लिखने की जरूरत है, जब लिमिट पुट करते तो लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा रूट 5 प्लस 1 एंड दैट इज योर आंसर। अच्छा एक गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पर बच्चों माइनस था, गलती से मैं यहाँ पर प्लस लिख दिया हूँ। तो इसे यहाँ पर चेंज करते ये प्लस को मैं यहाँ से हटा के माइनस कर देता हूँ। तो 3 माइनस कितना होता है, 3 माइनस 2 कितना होता है 1 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1 ही होगा। सो 1 प्लस 1 हो जाएगा और आंसर मिलेगा आप लोग को 2। सो देखो यहाँ पर एक साइन चेंज करेंगे ना पूरा आंसर एकदम एग्जैक्टली बदल जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो एक ये क्वेश्चन के ऊपर अच्छे तरीके से गौर करना, कहीं पर भी माइनस प्लस प्लस माइनस मत कर देना, जैसा सिंबल है वैसे ही रखना, रैशनलाइजेशन भी प्रॉपरली करना और ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई होता है। एक और फाइनल क्वेश्चन इसे भी अपन देखेंगे और इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं और कंप्लीट करता है। सो देखा जाए तो ये क्वेश्चन बड़ा ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। करते हैं फटाफट, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सो अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रूट के टर्म है तो बस आप लोग को रूट का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है और रैशनलाइज करना है। सो सबसे पहले लिमिट का नाम रखते हैं, लिमिट z टेंस टू 4। यहाँ पर करेंगे 3 माइनस 5 प्लस जेड 1 माइनस रूट 5 माइनस जेड। सो ये टर्म है यहाँ पर। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं मैंने आप लोग को बताया हुआ है। तो इससे पहले न्यूमरेटर को रैशनलाइज करो, 3 माइनस रूट 5 प्लस जेड, सेम टर्म लिखो 3 माइनस रूट 5 प्लस जेड। सो यहाँ पर क्या है माइनस है तो इसे प्लस प्लस करते रहना और एक्जैक्टली सेम तरीके से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। सेम टर्म उठाएंगे, एक बार ऊपर लिखेंगे एक बार नीचे लिखेंगे और साइन को क्या कर देंगे बदल देंगे। सो यहाँ पर माइनस है ना, इसे प्लस और प्लस कर देंगे। रैशनलाइजेशन पार्ट डन। अब आगे बढ़ते हैं। सो लिमिट z टेंस टू 4 मेरा वैसे ही रहेगा। यहां पर आएंगे तो देखो क्या होने वाला है, ये टर्म और ये टर्म को मल्टीप्लाई करता है। सो यहां पर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस जेड का जो रूट है उसका स्क्वायर। नीचे आ जाओ, ये रैशनलाइज होगा इसके साथ, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस रूट के अंदर 5 माइनस जेड है ना, यानी b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, इसको मल्टीप्लाई करते इसके साथ तो डिनोमिनेटर में ये बचा हुआ, तो 3 प्लस रूट के अंदर 5 प्लस जेड को कुछ नहीं करना और इसको रैशनलाइज किया इसके साथ तो ऊपर बचा 1 प्लस रूट के अंदर 5 माइनस जेड बचा हुआ है। बस इतना कर लेना। अब आगे क्या करना है, बस सॉल्व करो, स्टेप्स लो और आंसर आपके सामने होगा। तो 3 का स्क्वायर होता है 9। जब यहाँ पर रूट को कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे बचेगा 5 प्लस जेड और माइनस को बांटूंगा तो माइनस 5 माइनस जेड हो जाएगा। सेम चीज को यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस, रूट को स्क्वायर के साथ कैंसिल करूंगा मिलेगा मुझे 5, तो 5 और यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस जेड मिल जाएगा। सिंबल चेंज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेप रिड्यूस किया हुआ है जो कि आप लोग अगर चाहे तो मैं यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ, देखो कैसे होगा। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होगा, जो स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल 5 प्लस जेड को वैसे ही रखो, नीचे जो 1 ऐसे यहाँ पर भी क्या मिलेगा 5 माइनस जेड को वैसे ही रखो। आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ नहीं किया मैंने, इसे एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लूंगा, मैं क्लोन कर लूंगा, सेम टू सेम यहाँ पर रखना। अब जैसे मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ ना बच्चों, क्या मिलेगा देखना, ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, बचेगा 9 माइनस 5 माइनस जेड 1 माइनस 5 प्लस जेड और इसे कुछ नहीं, इसे एज इट इज रख दो। तो क्लोन किया यहाँ पर और यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लिमिट को देखते हैं, एल लिखता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या 9 माइनस 5 माइनस जेड है ना, तो 9 माइनस 5 होता है 4, तो बचेगा यहाँ पर 4 माइनस जेड। यहाँ पर क्या 1 माइनस 5 प्लस जेड है, तो बचेगा माइनस 4 प्लस जेड। यहाँ पर जो था मैंने उसे एज इट इज क्लोन करता हूँ मैं वापस से, अगेन क्लोन, और उसे वहाँ पर रख देता हूँ। और लिमिट लगाना मैं भूल चुका हूँ तो वो भी आप लोग को लगाना होगा। सो इसे थोड़ा साइड में करके लिमिट लगा देते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 4। अब देखो ये टर्म थोड़े थोड़े सेम है, बस चेंज तो है साइन का। सो डिनोमिनेटर में से या न्यूमिनेटर में से अगर आप लोग कुछ कॉमन निकालते हो आपका चीजें सेम हो जाएंगी। सो मैं कॉमन निकाल लूंगा डिनोमिनेटर में से, अगर -1 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो ये जगह 4 माइनस जेड हो जाएगा और ऊपर में भी सेम चीज़ है 4 माइनस जेड है, तो उस हिसाब से ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे कैंसिल और आपको अगला स्टेप भी मिल जाएगा। सो यहाँ पर इसको रखता हूँ, क्या हो जाएगा 4 माइनस जेड कैंसिल। सो ये -1 नीचे है तो -1 को मैं साइड में ले लेता हूँ, -1 मतलब 1/-1 लिखो या 1/1 लिखो या -1 लिखो, एक ही बात है। और लिमिट को बांट देता हूँ,
z टेंस टू 4, 1 प्लस रूट के अंदर 5 माइनस z, लिमिट z टेंस टू 4, 3 प्लस रूट के अंदर 5 प्लस z। तो यहाँ पर मिलेगा मुझे -1, 4 डालेंगे तो 1 प्लस रूट के अंदर 5 माइनस 4, 3 प्लस रूट के अंदर 5 प्लस 4। सो 5 माइनस 4 1 होता है और 5 प्लस 4 9 होता है। -1 को वैसे ही रखो, यहाँ मिलेगा 1 प्लस रूट के अंदर 1, 3 प्लस रूट के अंदर 9। सो यहाँ पर मिलेगा -1 इंटू 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 3 6, 2 1 सा 2 3 सा। सो लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी -1/3। तो इस तरीके से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे और कहीं पर भी डाउट नहीं आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बच्चों मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग सिंपली मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। आप लोगों को मैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पहले ही प्रोवाइड कर चुका, जो कि फर्स्ट स्लाइड पे हमेशा दी होती है। भेज जगह यहाँ पर मैसेज करें और आपके डाउट्स यहाँ पर पूछे, स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग मुझे शेयर करें, मैं आपके डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा। होप जितने भी क्वेश्चन आपने अपन डील किया आज, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए रहेंगे। फिर भी इन क्वेश्चन को लेकर आपके अपने डाउट, दिक्कत है तो यहाँ पर मैंने बता दिया, आप लोग कमेंट सेक्शन या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी का इस्तेमाल करके आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर अपन इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।